गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो है ब्लड, और उसका ब्लड का क्या है पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड के जो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था उसमें ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर कंपोजिशन क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फिर ब्लड के कंपोजिशन में प्लाज्मा का रोल क्या है, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फिर ब्लड का जो कंपोनेंट देखा था आपने उस पे सेल्स कौन कौन से मिलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स या एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। फिर उनके फंक्शन देखे थे, क्लासिफिकेशन देखा, और उनका क्लासिफिकेशन में डब्ल्यूबीसी आपने देखे, उसमें न्यूट्रोफिल्स देखे, बेसोफिल्स देखे, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट, ये सेल्स देखे थे और उनका फंक्शन देखा था। ये ब्लड पार्ट फर्स्ट में था। अगर आप लोगों ने उस पार्ट को मेरे वॉच नहीं किया, देखा नहीं है, तो वो बहुत ही ज़रूरी और इफ़ेक्टिव वीडियो था, उसको आप ज़रूर देखिए। आज बात करते हैं ब्लड के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली आम बोल चाल की भाषा में कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनना। तो आइए जानते हैं इस पूरे टॉपिक पे कि रक्त का थक्का बनता कैसे है, वो क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से रक्त का थक्का बनता है, और अगर थक्का नहीं बनता तो उसकी वजह से क्या समस्याएं हो सकती हैं, या कभी थक्का ज़्यादा बनने लगा, जल्दी बनने लगा, ब्लड मतलब क्या हुआ, ब्लड आपका जल्दी क्लॉट होने लगा, तो क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बात करें कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है व्हेन ब्लड लूजेज इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है तरलता, तो ब्लड क्या करता है, इसमें अपनी फ्लूइडिटी का जो करेक्टर है, गुण है, उसको लॉस कर देता है। ब्लड लॉसेस इज फ्लूइडिटी एंड बिकम ए जेली लाइक सब्सटेंस। धीरे धीरे क्या होता है, वो जेली लाइक सब्सटेंस में गाढ़ा होना शुरू होता है, और फ्यू मिनट्स में वो क्या होता है, वहाँ से ब्लड बहना बंद हो जाता है और ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। अगर बात हम हिंदी में करें तो ब्लड क्या है, चोट लगने के बाद कटी हुई जगह से रक्त का बहना बंद हो जाना क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है, या उसको हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। मतलब कि जब किसी भी ऑर्गन में, किसी भी व्यक्ति के ऑर्गन में चोट लगी और चोट लगने के बाद वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई या रक्त का बहना शुरू हुआ, धीरे धीरे वो क्या होता है, गाढ़ा होने लगता है, और गाढ़ा होते होते क्या हो जाता है, उसका थक्का बनना बन जाता है और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। और ये सब किसकी वजह से होता है, तो जो ब्लड सेल्स हैं, स्पेशली थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम प्लेटिलेट्स के नाम से जानते हैं, जिनकी नॉर्मल काउंटिंग किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर मिनिमम 1.5 लाख और मैक्सिमम लगभग 4.5 लाख के आसपास मिलती है, इनके बीच में रहता है। और ये सेल्स क्या करते हैं, हमारी कटी हुई साइट पे जाके उसको ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। फिर आइए देखते हैं बात स्टेप, कौन कौन से स्टेप हैं इस पे ब्लड क्लॉटिंग के। तो सबसे पहले क्या होता है, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में प्लेट्स कहते हैं या प्लेटिलेट्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, जब भी एयर के संपर्क में आते हैं, चूंकि ब्लीडिंग साइट से क्या हुआ, एयर वहाँ पे कट लगा है, कट लगा तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे चूंकि कटिंग है तो वहाँ पे क्या होगा, एयर मिलेगा, और एयर के साथ मिलकर ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, चूंकि ब्लड के अंदर क्या है, कैल्शियम है, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, आपके लिवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन नामक जो है प्रोटीन बनता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन करता है, और प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन करके थ्रोम्बिन नामक क्या है, प्रोटीन बनाता है। और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन अगेन कहाँ से बनता है, आपके लिवर के अंदर से रिलीज होता है। तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन के साथ मिलकर फिब्रिन बनाता है, और ये फिब्रिन क्या करता है, जाली लाइक संरचना बनाता है, थ्रेड लाइक संरचना बनाता है, और ये फिब्रिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो इस तरीके से ही बहुत सिंपल तरीके से 4 स्टेप में आपकी जो है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले बात करें, रिपीट करता हूं मैं, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एयर के साथ संपर्क होकर जैसे कट लगता है वहां प्लेटिलेट्स पहुंचते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है
एयर के साथ संपर्क करके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्राम्बिन के साथ, प्रोथ्राम्बिन क्या है, एक अगेन प्रोटीन है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है, उसके साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन के साथ मिलकर, फिब्रिनोजन भी क्या है, प्रोटीन है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ मिलकर फिब्रिन बनाता है। और फिब्रिन क्या करता है, एक जाली सेड लाइक संरचना होती है और जो क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम कर देता है। अब अगर बात करें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के क्लॉटिंग में तो किन किन चीजों का उपयोग हुआ है, तो सबसे पहले ब्लड के अंदर क्या है, सेल्स था। तो ब्लड सेल्स क्या था, ये प्लेटिलेट्स या फिर उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, वो रहेगा। प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन से, दो प्रोटीन है, एक फिब्रिनोजन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा बात करें कि अगर इसके अंदर तत्व कौन सा पाया जाता है, मेटल या धातु क्या पाई जाती है, तो कैल्शियम तत्व होता है। और एक इंपॉर्टेंट आपने अक्सर सुना होगा कि विटामिन के, तो विटामिन के क्या करता है, ब्लीडिंग को चेक करने का काम करता है या क्लॉट करने का काम करता है। तो विटामिन के का काम क्या होता है यहाँ पे, कि विटामिन के जो सारी प्रोसेस हो रही है क्लॉटिंग की, उसको एक्टिव करने का काम करता है। क्लॉटिंग नहीं करता, एक्टिव करने का काम करता है, मतलब उसकी प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है, ताकि जो ब्लड क्लॉटिंग है जल्दी हो जाए और उससे नुकसान ना हो पाए। फिर बात करें कि मैंने पहले डिस्कस किया कि लीवर के अंदर क्या होता है, कि लीवर हमारा वो ऑर्गन है जो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो लीवर के अंदर तीन तरीके के प्रोटीन निकलते हैं, एक तो फिब्रिनोजन निकलता है और दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन निकलता है। इसके साथ ही लीवर में एक और चीज फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट कहते हैं। एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड को क्या करता है, थक्का बनाने का काम करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, हम बोलचाल की भाषा में हिपेरिन कहते हैं। अब ये क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने से रोकने का काम कौन करता है, हिपेरिन करता है। आपने देखा कि ये फिब्रिन क्या कर रहा था, ब्लड को क्लॉट करने का काम कर रहा था। दूसरा एक एंटीकोगुलेंट जो है आपके ब्लड के अंदर रहता है, जिसको हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट कहते हैं, और ये है हिपेरिन। अब आपको एक चीज क्लियर हुई कि ब्लड के अंदर दो ऐसे तत्व हैं, एक जो ब्लड को क्लॉट करने का काम कर रहा है और दूसरा क्या है, जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं दे रहा है। मतलब फिब्रिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने के लिए दौड़ता है, कहता है मैं ब्लड को क्लॉट करूंगा। वहीं क्या है, जो आपके ब्लड के अंदर हिपेरिन पाया जाता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, या ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, जो क्लॉट को रोकने का काम करता है। एंटी मतलब अपोजिट। तो दोनों ही चीजें जो ब्लड को क्लॉट करती हैं वो भी ब्लड के अंदर मौजूद हैं, और जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकती हैं वो भी ब्लड के अंदर मौजूद हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हिपेरिन ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता और फिब्रिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने के लिए एक्टिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में अब काम कैसे चलेगा, तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है हिपेरिन के साथ कि हिपेरिन जब भी ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है, या ऐसा कहें कि एयर के संपर्क में आता है, तो ये क्या हो जाता है, इसकी डेथ होने लगती है। मतलब हिपेरिन डेड हो जाता है। अब आपको पता है कि जैसे ही कोई ब्लीडिंग होती तो उस जगह पे क्या है, कहीं ना कहीं कट लगा हुआ होगा, चोट लगी होगी, तभी ब्लीडिंग होती है। अब जब क्या होगा कि ब्लीडिंग होना शुरू होती है, तो उस वक्त क्या है, वहां पे एयर प्रेजेंट रहती है और वहां जो हिपेरिन होगा वो उसकी डेथ होगी, वो या वो मरने लगेगा। जब ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो हिपेरिन वहां इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होने पर क्या होता है कि जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिन है, ये क्या करता है, वहां पे ग्रोथ करने लगता है, प्लेटिलेट्स जाके काम करना शुरू कर देते हैं और वो विदिन मिनट क्या हो जाता है, उसको क्लॉट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस हो गई। अब जनरली क्या है, आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं या कंपाउंडर्स क्या करते हैं कि जब भी इंजेक्शन लगाते हैं उसकी एयर निकाल देते हैं, ठीक है, या फिर ड्रिप लगाते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ी सी दवाई जो है आईवी सेट से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर होती है, और एयर अगर बॉडी में चली गई तो क्या होती है, तो आइए समझते हैं। जब भी एयर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगी तो वो एयर क्या करेगी, वहां पे जो हिपेरिन है उसके साथ रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करेगी तो हिपेरिन को क्या करेगी, मार देगी। अब जब वो हिपेरिन वहां पे डेड हो जाएगा तो वो सारा एक बंच बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उसकी वजह से वहां हार्डनेस फील हो जाती है।
कंडीशन में जब आप डॉक्टर को बताते हैं कि मेरे यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, सूजन हो गई है या दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, या तो थ्रोम्बोप्लास्ट ऑइंटमेंट लगाने के लिए या फिर गर्म या ठंडे पानी से सेंकने के लिए कह देता है, बर्फ से सेंकने के लिए कह देता है, ताकि क्या हो, वो क्लॉट जो बन गया है वो डिजॉल्व हो जाए। वो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि वो जो हिपेरिन है, जैसे ही एयर अंदर गई हिपेरिन के साथ जो है तो वो रिएक्शन करके उसको डेड कर देता है और वो डेड सेल इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग या नोट्स समझ में आता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ब्लड क्लॉटिंग टू इजिली हो जाए, आसानी से ब्लड क्लॉट हो जाए, तो ये क्या बनाएगा, थ्रोम्बोसिस बनाएंगे, मतलब ब्लड के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और जो आगे चल के समस्याएं प्रदान कर सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि अगर ब्लड क्लॉट होना बंद हो गया तो एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रॉयल्स डिसीज के नाम से जानते हैं, और या आम बोलचाल की भाषा में उसको हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। और हीमोफीलिया सबसे पहले इसको रॉयल्स डिसीज या शाही बीमारी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके फैमिली में इस तरह की ये बीमारी डिटेक्ट हुई और उस ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा था तो हेमरेज हुआ, और हेमरेज की वजह से उनके फैमिली के कई सारे मेंबर्स की जो है जाने गई। तो इसका सबसे पहले वहां पता चला उनकी फैमिली में, इसी वजह से हीमोफीलिया को हम क्या कहते हैं, शाही बीमारी या फिर रॉयल्स डिसीज के नाम से जानते हैं। अब बात रॉयल्स डिसीज की करें तो रॉयल्स डिसीज में क्या कि कई बार ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है या एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, ये क्या करता है कि लगातार ओवर वर्क करता है, ओवर रिएक्ट करता है, और इसके ओवर रिएक्शन, हिपेरिन के ओवर रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हिपेरिन के ओवर एक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जो क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस है इसको ये पूरी तरह बंद कर देता है, रोक देता है, क्लॉटिंग होने नहीं देता, और इसकी वजह से सीवियर हेमरेज होता है। और सीवियर हेमरेज होगा तो उसकी वजह से उसका ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होने की वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये था रॉयल्स डिसीज के बारे में। आइए रिवाइज करते हैं एक बार। क्लॉटिंग क्या होगी कि ब्लड जो अपनी फ्लूइडिटी को लॉस कर देता है और धीरे धीरे क्या होता है, सेटल होने लगता है, जेली लाइक मास में हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। देन बात करें इसके बाद की, तो ये ब्लड का सेकेंड चैप्टर था जिसमें हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करी। एक इसका थर्ड चैप्टर है जो क्या करेंगे, अपन आगे बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे कि RH फैक्टर क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।